हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर स्टेनो क्लासेस में। आज हम ईपीएफओ के लिए बैंक की डिक्टेशन बोलने जा रहे हैं, जिसकी गति रहेगी 85 वर्ड पर मिनट, 90 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, डिक्टेशन आप ध्यानपूर्वक लिखें। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बैंक की ऋण वसूली नीति ग्राहकों की गरिमा एवं उनके आदर का ध्यान में रखकर बनाई गई है। बैंक देय राशि की वसूली के लिए इस प्रकार की नीति नहीं अपनाएगा जो कि अनुचित रूप से बल प्रयोग की हो। यह नीति विनम्रता, न्यायपूर्ण व्यवहार और प्रोत्साहन पर आधारित है। बैंक का विश्वास देय राशि की वसूली के संदर्भ में उचित व्यवहार अपनाने में है, जिससे ग्राहकों का विश्वास प्रकट हो तथा उनकी दीर्घकालीन संबंध बने। पैरा, बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए किसी भी ऋण का चुकता कार्यक्रम ऋणी के भुगतान क्षमता और नकदी व्यवहार पैटर्न का ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। बैंक ग्राहकों को ब्याज की गणना की तरीके एवं किसी प्रकार से ग्राहक की ओर से दे ब्याज व मूल धनराशि का भुगतान ईएमआई या भुगतान के किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है। इसकी सूचना पहले ही दे देगा। ग्राहकों से बैंक यह अपेक्षा करता है कि वे स्वीकृत किए गए चुकौती कार्यक्रम को अनुपालन करें तथा चुकौती के मार्ग में यदि कोई वास्तविक परेशानी आए तो बैंक सहायता के लिए संपर्क करें। पैरा, बैंक के प्रतिनिधि द्वारा ऋणी के घर कार्यस्थल के दौरान को ऋण की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रयोग किया जाएगा। बैंक लिखित नोटिस दिए बिना किसी भी प्रकार की विधि कार्यवाही अथवा वसूली हेतु किसी अन्य माध्यम जिससे कि संपत्ति पर कब्जा भी है नहीं करेगा। मांग नोटिस ऋणी के रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जिसकी पावती भी ली जाए अथवा प्रलेखों को सौंपने की किसी अन्य प्रकार जैसे कि स्पीड पोस्ट जिसकी पावती ली जाए अथवा कोरियर, फैक्स या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। बैंक वसूली कब्जे के लिए जैसा आवश्यक हो विधि के अधीन समस्त प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा। ऋणी को प्रचलित कानून के अंतर्गत ऋण का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाएगा, जिसमें धारा 13 के प्रावधानों के तहत 60 दिनों का नोटिस शामिल है, जिसमें असफल रहने पर बैंक कब्जे की कार्यवाही प्रारंभ करेगा। पैरा, संपत्ति पर कब्जे का उद्देश्य देय धनराशि की वसूली करना है, न कि ऋणी को संपत्ति से
वंचित करना। संपत्ति पर कब्जे द्वारा वसूली की प्रक्रिया में उचित माध्यम से कब्जा संपत्ति का मूल्यांकन तथा संपत्ति की प्राप्ति शामिल है। यह सभी कार्यवाही निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से की जाएगी। कब्जा ऊपर उल्लेखित विवरण के अनुसार नोटिस जारी किए जाने के उपरांत ही किया जाएगा। संपत्ति पर कब्जा लेने के पूर्व अपेक्षित विधिक कार्यवाही का पालन करना होगा। व्यवसाय के सामान्य तरीके में बैंक संपत्ति अभिरक्षक लेने के उपरांत संपत्ति की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। पैरा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति का मूल्यांकन तथा विक्रय कानून के तहत न्यायलय एवं पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। संपत्ति पर कब्जा लेने के उपरांत ऋणी गारंटीकर्ता को 30 दिनों का नोटिस देने के बाद संपत्ति का विक्रय होगा। यदि विक्रय नीलामी के द्वारा किया जाना हो तो नोटिस में नीलामी का समय, दिनांक, स्थान तथा आरक्षित मूल्य दिया होगा। यदि ऐसी प्रतिभूति संपत्ति का विक्रय जनता से निवाद आमंत्रित करने अथवा नीलामी करने से प्रभावित होता है, विक्रय निजी संधि अथवा किसी अन्य तरीके से प्रस्तावित है तो ऋणी को आरक्षित मूल्य की सूचना देनी होगी। विक्रय नोटिस 2 अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऋणी से संपत्ति के विक्रय के उपरांत बकाया राशि यदि कोई हो तो वसूल कर सके। संपत्ति के विक्रय से प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त धनराशि यदि कोई हो तो संपत्ति संबंधित व्ययों को समायोजित करने के उपरांत बैंक का ग्राहक से कोई अन्य दावा शेष न होने पर ऋणी को वापस कर दी जाएगी। ऐसा तभी किया जाएगा जबकि बैंक का ग्राहक पर कोई दावा ना हो, अर्थात बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि सामान्य ग्राणाधिकार अपने पास रखे। इसका अर्थ यह है कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में बैंक उधारकर्ता पर देनदार अथवा प्रतिभूति की हैसियत से वास्तविक या आकस्मिक किसी भी प्रकार की बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। पैरा जैसा कि इसमें पूर्व ही नीति में प्रलेखों में यह इंगित किया गया है कि संपत्ति पर कब्जा लेने की कार्यवाही का उद्देश्य बैंक की देय राशि की प्राप्ति का अंतिम उपाय है, न कि ऋणी की उसकी संपत्ति से वंचित करना। तदनुरूप बैंक ऋणी को संपत्ति का कब्जा लेने के उपरांत तथा संपत्ति के विक्रय के लेनदेन के समापन के पूर्व समस्त बैंकों देय का भुगतान प्राप्त कर लेने पर किसी भी समय संपत्ति पर कब्जा देगा। बैंक के समस्त उद्यन दियों का भुगतान एवं उससे संबंधित समस्त औपचारिकताओं को पूरा
करने के लिए 60 दिन के भीतर संपत्ति पर कब्जा दे दिया जाएगा। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी डिक्टेशन। आप इसको लिखिए और ट्रांसलेट करिए। थैंक यू। दोस्तों, आप मुझे इस डिक्टेशन में आप कमेंट कर बताइएगा डिक्टेशन कैसी है। मैं और भी डिक्टेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप अपनी शॉर्ट हैंड को अच्छे से कर सकें और अपने जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू। आप